सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 22 जिसका नाम है हाथी चल्लम चल्लम, इस कविता का पठन करेंगे। इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं एक हौदे में, मतलब एक हौदे में बच्चों ने जो बैठे, यहाँ पर देखो बच्चे सवारी कर रहे हैं, तो इसका इस कविता में वर्णन किया गया है। बच्चे देखो इस हौद में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं इस कविता में बच्चे किस तरीके से हौद में बैठकर आनंद लेते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मूंड मटकाता छम्मम छम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो इस कविता में बच्चों यहाँ जो हौदा शब्द आया है, तो हौदा का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रहा है, यहाँ पर हाथी की पीठ पर एक आसन है जो उसके पीठ से और पेट से रस्सी से कसा हुआ है, और इस आसन पर लोग सवारी करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। और यहाँ पर मूंड, मूंड का मतलब क्या होता है बच्चों? सिर। तो चलिए इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे हाथी के ऊपर जो हौद है उस पर सवार होकर सवारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चे मस्त हाथी पर बैठकर, उस हौदे पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। हाथी की जो सूंड है वो कैसी है? देखो यहाँ पर बहुत लंबी सूंड है और दांत कैसे हैं? लंबे हैं। और हाथी जो है अपनी भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये आवाज दी गई है हल्लम हल्लम, क्योंकि ये जो हौदा है ये हिलते रहता है। जब हाथी चलता है तो ये हौदा हिलते रहता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। मतलब हाथी जो है अपने हौदे को हिला हिलाकर चल रहा है, और यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं उस हौद में बैठकर आनंद ले रहे हैं। हाथी देखो अपनी सूंड को कैसे हिला रहा है, और अपने दांत जो है ये देखो उसके लंबे लंबे दांत है, और वो कैसे लंबे लंबे दांत खट्टर खट्टर चला रहा है। उसका जो सिर है वह झम्मम झम्मम मटका रहा है। ये जो मूंड है, मूंड मतलब सिर जो है वो कैसे झम्मम झम्मम मटका रहा है। यहाँ पर आवाजें दी गई है बच्चों, हल्लम हल्लम, छल्लम छल्लम, फट्टर फट्टर, खट्टर खट्टर, ये सब आवाजें हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लल थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। खंबे जैसे पाव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी नहीं जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। अभी यहाँ पर देह, देह का मतलब क्या होता है बच्चों? शरीर। और थुलथुल का मतलब होता है मोटाई के कारण जो हाथी का शरीर है उसमें जो ढीलापन हुआ है, और उसका शरीर जब चलते समय हिलता है तो उसे थुलथुल ऐसा कहते हैं। पीलवान का मतलब होता है महावत। पीलवान का क्या मतलब होता है? महावत। और पगड़, पगड़ का मतलब होता है पगड़ी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हाथी का जो शरीर है वह कैसा है? पर्वत जैसा बहुत बड़ा शरीर है, और जब हाथी चलता है तो उसका भारी भरकम शरीर क्या होता है? थल्लल थल्लल हिलता है। कैसे हिलता है उसका शरीर? थल्लल थल्लल हिलता है। उसके खंबे जैसे पाँव है। खंबा तो बहुत मोटा होता है, तो वैसे ही उसके जो पाँव है वह खंबे जैसे मोटे हैं, और धपाधप आगे बढ़ते जाते हैं। हाथी जैसी सवारी
कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है कोई जानवर? नहीं। हाथी पर जब बैठकर हम सवारी करते हैं तो उसकी सवारी जैसा सवारी कोई भी नहीं कर सकता। हाथी का महावत पगड़ी बांधकर बैठा है। हाथी का महावत मतलब हाथी पर बैठकर जो हाथी को चलाता है उसे हम महावत कहते हैं। तो ये जो महावत है ये पगड़ी बांधकर बैठा है। और बच्चे क्या कह रहे हैं? हम सब हाथी के ऊपर हौदे में बैठे हैं। ये देखो हौदे में बैठे हैं। तो इस तरीके से यह जो हाथी है ये हल्लम हल्लम अपने हौद को हिला रहा है और चल्लम चल्लम चल रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं बच्चों, हम ये पढ़ते हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे चम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जरा मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा, यानी कि कम। अब इस पंक्तियों में कवि बच्चों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे हाथी से यह कहते हैं कि दिन भर हम इस हौद में बैठकर घूमेंगे। बच्चे हाथी दादा से कह रहे हैं कि आप नाचो जिससे हम भी नाचेंगे, हमें बड़ा मज़ा आएगा अगर आप नाचोगे तो। पर फिर बच्चे थोड़ा सोचते हैं और बच्चे फिर हाथी दादा से क्या कहते हैं? नहीं नहीं आप मत नाचो, अगर आप नाचोगे तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है वो हाथी को नाचने से मना करते हैं। तो इस कविता में हमने हाथी की सवारी पढ़ी है। चलो बच्चों अभी हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। पहला है हाथी मेरे साथी। अब यहाँ पर देखो हाथी का चित्र दिया हुआ है। तो इस तरीके से हाथी पर यहाँ पर देखो कुछ हमें नाम लिखने हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हाथी पर ये जो बैठता है और जो हाथी को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पीलवान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो उसके हाथ में एक यंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंकुश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंकुश। यहाँ पर हाथी के क्या है? पाँव है। और ये क्या है? हाथी की सूंड है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हौदा है जो हमने अभी कविता में पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो है ये हाथी के कान है और ये तो हाथी की पूंछ दिया ही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कैसा कविता पढ़कर हमें बताना है। हाथी कैसा है? चल्लम चल्लम। सूंड फट्टर फट्टर, जो सूंड की आवाज दिखाई दी है हमें कैसी है? फट्टर फट्टर। दांत कैसे है बच्चों? खट्टर खट्टर। सूंड कैसी है? लंबी लंबी। सूंड कैसी है? लंबी लंबी। देह थुलथुली। देह थुलथुली। और वह कैसी है? थल्लम थल्लम। पाँव, पाँव कैसे चलते हैं हाथी के? धपाधप। और बच्चे कैसे हैं? जब बच्चे उस हौदे पर बैठते हैं तो कैसे होते हैं? डग्गम डग्गम। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने इस पाठ का यहाँ पर पठन किया है और इस तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।